दोस्तों यूं तो बहुत से लोगों के पास स्पेशल टैलेंट होता है और आपने भी ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जिनमें से कुछ अपने कानों को हिला सकते हैं तो कुछ दोनों हाथों से लिख सकते हैं और कुछ तो अपनी जीभ से अपनी नाक को छू लेते हैं। खैर ये तो एक तरह का टैलेंट है ही, लेकिन कुछ लोग सिर्फ टैलेंटेड नहीं होते बल्कि उनके अंदर कुछ ऐसा अनोखा छुपा होता है जो उनको दुनिया की भीड़ में अकेले मशहूर बनाने के लिए काफी है। और आज की इस वीडियो में आप भी कुछ ऐसे ही लोगों से मिलने वाले हैं जो आपको पूरी तरह से हैरान करके रख देंगे। तो दोस्तों देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं हमारी शानदार वीडियो। ज्योतिराज। दोस्तों अगर आप स्पाइडरमैन के फैन हैं तो हम आपको बता दें हमारे भारत के पास अपना एक पर्सनल स्पाइडरमैन भी है जिसका नाम ज्योतिराज है। जी हाँ, इन्हें अधिकतर मंकी किंग के नाम से जाना जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये बिना किसी सहारे के दीवारों पर बिल्कुल बंदर की तरह उछल कूद करते हुए चढ़ जाती है। जी हाँ, ये बिना किसी प्रोटेक्शन के दीवार और चट्टानों पर ऐसे चढ़ते हैं जैसे कोई बंदर चढ़ रहा हो। इस पर राज कहते हैं कि इन्होंने बंदर को देखकर इनकी नकल करना शुरू किया, जिसके बाद से वो ऐसा कर पाए। इन्होंने इस क्लाइंबिंग की कोई भी स्पेशल ट्रेनिंग नहीं ली, बस इन्होंने केवल बंदरों से ही क्लाइंबिंग सीखी जो अब ये खुद करते हैं। हालांकि शुरू में इन्हें कोई भाव नहीं देता था, लेकिन कई सारे टूरिस्ट ने इनका ये टैलेंट पहचाना, जिसके बाद इनकी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डालना शुरू कर दी। और इस वीडियो में राज ने बहुत ही रिस्की ट्रिक्स किए जिसे देखने वाले हर एक शख्स को राज ने अपने क्लाइंबिंग स्किल का दीवाना बना दिया, जिस कारण आज ये बहुत ज्यादा फेमस है। और तो और हमारे भारत में कई जगहों पर यह भी कहा जाता है कि राज पिछले जन्म में बंदर थे। अब सच तो हमें भी नहीं पता, लेकिन इनकी क्लाइंबिंग स्किल को देखकर लगता है कि वाकई हमारे पास ओरिजिनल स्पाइडरमैन मौजूद है जो बिना किसी प्रोटेक्शन के कहीं भी चढ़ सकता है। मैरीलू हैनर। अमेरिकन एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर मैरीलू हैनर ने कई अलग अलग तरह की फिल्मों और वेब सीरीज में काम किया, जहां ये अपने टैलेंट को लेकर बहुत ही ज्यादा मशहूर रही। लेकिन अब ये अपनी लाइफस्टाइल और हेल्दी लिविंग से जुड़ी हुई किताबें और ब्लॉग लिखती है, जहां पर ये लोगों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए इंस्पायर करती है। लेकिन इनके पास एक और टैलेंट मौजूद है जो किसी को भी हैरान करने के लिए काफी है, क्योंकि ये कभी भी कुछ भी नहीं भूलती। यानी कि इनकी मेमोरी पावर इतनी ज्यादा तेज है कि इनके दिमाग में सभी चीजें फिल्म की तरह चला करती है। दोस्तों इस एक्ट्रेस को हाइपरथाइमेसिया है, इसी वजह से ये हर एक चीज को अपने दिमाग की मेमोरी में स्टोर करके रखती है और जब चाहे उससे कुछ भी ले सकती है। यानी इन्हें अपने जीवन में घटने वाली हर एक चीज बहुत अच्छे से याद रहती है। हम आपको बता दें कि जो सुपर पावर हैनर के पास है वो इस दुनिया में केवल 12 लोगों के पास ही मौजूद होती है और मैरीलू हैनर उन 12 में से एक है। और जिन लोगों को हाइपरथाइमेसिया होता है वो एक साल में 200 से ज्यादा यादें अपने दिमाग में मौजूद रखते हैं, जो कि अपने आप में एक अजूबा है। हम आपको बता दें कि हैनर का कहना है कि वो जब चाहे अपने दिमाग से चीजें भूल कर उसे हटा सकती है। लेकिन एक बात तो तय है, इस तरह का कोई भी इंसान जिस घर में होता है फिर उस घर में कैलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेविस गॉर्डन पुग। क्या कभी आप लोगों ने इमेजिन किया है कि आप नॉर्थ पोल के बेहद ही ठंडे पानी में स्विमिंग कर रहे हो? खैर आपका पता नहीं, लेविस गॉर्डन को कोई भी इमेजिनेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस ब्रिटिश साउथ अफ्रीकन स्विमर को ठंडे पानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर हो सकता है कि फर्क पड़ता हो, लेकिन हमें तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि जिस प्रकार से ठंडे पानी में डुबकी लगाकर तैरना शुरू करते हैं वो वाकई में किसी को भी हैरान करने वाला है। क्योंकि जमा देने वाली बर्फ के पानी में तैरना हर किसी के बस की बात नहीं है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यही है कि इन्होंने 2007 में बर्फ के पानी में लगभग 18 मिनट का वक्त गुजारा, जो कि बहुत ज्यादा है, क्योंकि 1 मिनट भी कोई इस तरह के ठंडे पानी में नहीं गुजार सकता, तो 18 मिनट तो दूर की बात है। लेकिन इन्होंने एक कारनामा करके दिखा दिया। और अगर इनसे पूछा जाए कि इनके इतने बेहतरीन तरीके से ठंडे पानी में स्विमिंग करने का राज क्या है, तो ये साफ कहते हैं कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस। यानी कि लुइस पूरी तरह से प्रैक्टिस पर विश्वास करते हैं। वैसे तो ये स्विमिंग करते वक्त कोई भी एक्स्ट्रा कपड़े नहीं पहनते सिवाय स्विमिंग गूगल और कैप के, लेकिन ये स्विमिंग करने से पहले अपनी बॉडी में एक डिवाइस लगाते हैं जो पानी में पहुंचने से पहले ही इनकी बॉडी को 2 डिग्री सेल्सियस तक और ज्यादा गर्म कर देता है, जिसकी वजह से इन्हें स्विमिंग करने में आसानी होती है। जॉय मिलने। हमारे इस वीडियो में आपने अब तक कई सारे सुपर पावर्स वाले लोगों को देखा होगा, लेकिन अब आप मिलिए जॉय से, जो और कुछ नहीं करती बल्कि सूंघ कर बीमारी बता देती है। जी हाँ, जॉय एक नर्स है और अर्ली 80s में इन्होंने ये महसूस किया कि इनके हस्बैंड से एक अजीब सी स्मेल आ रही है, जिसके कुछ समय बाद ये पता चला कि इनके हस्बैंड पार्किंसन नामक बीमारी से पीड़ित है। और उसके बाद जिस हॉस्पिटल में काम करती थी उस हॉस्पिटल के कई सारे पेशेंट से भी इन्हें इसी तरह की स्मेल आ रही थी,
जिस तरह की स्मेल इन्हें अपने पति की बॉडी से आ रही थी, और इत्तेफाक से सबके सब पार्किंसन से पीड़ित थे। जिसके बाद जॉय समझ गई कि इनकी स्मेलिंग में कोई ना कोई चीज तो अलग है। इसी वजह से इन्होंने कुछ साइंटिस्ट के ग्रुप को अपनी स्टोरी बताई और वो लोग इन पर रिसर्च करने के लिए तैयार हो गए, जिसमें साइंटिस्ट ने 12 लोगों की बॉडी के स्मेल को इन्हें सुंघाया, जिनमें से 6 पार्किंसन से पीड़ित थे और 6 बिल्कुल हेल्दी थे। और अब आप ये बात जानकर बिल्कुल हैरान नहीं होंगे कि जॉय ने सभी की स्मेल को पहचान लिया कि कौन हेल्दी है कौन बीमार है। 8 विजिटर्स। अब दोस्तों एक बात तो तय है कि जो लोग मुश्किल परिस्थितियों में भी चट्टानों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने का साहस दिखाते हैं, उनके ऊपर तो हर किसी को बात करनी चाहिए, क्योंकि न सिर्फ वो इतने ऊंचे पहाड़ों पर चढ़कर अपना टैलेंट दिखाते हैं, बल्कि अपने जज्बे को भी साफ दर्शाते हैं। और अगर बात 8 विजिटर्स की करें तो ये वाकई में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। अमेरिका के रहने वाले 8 विजिटर्स एक माउंटेन क्लाइंबर है, जिन्होंने सभी 14 माउंटेन जिनकी लंबाई 8000 मीटर से ज्यादा की है, उस पर चढ़कर अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज करवा लिया। और ये माउंट एवरेस्ट पर भी 1-2 नहीं बल्कि पूरे 7 बार चढ़ चुके हैं। दोस्तों, लोगों को इतने ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने के लिए एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन इन्होंने सिर्फ अपने बल और बुद्धि से इन सभी मुश्किलों को पार किया है, वो भी बिना किसी स्पेशल इक्विपमेंट्स के। और ये सब चीजें करने के बाद इन्होंने कई सारे क्लाइंबर को रेस्क्यू करने का काम भी किया है। इसके साथ ही इन्होंने माउंटेन और क्लिफ क्लाइंबिंग पर कई सारी किताबें भी लिखी, जिसमें लोगों को बताते हैं कि किस तरह बिना कोई स्पेशल इक्विपमेंट्स के आप पहाड़ों पर चढ़ सकते हैं। और अब ये एक फेमस क्लाइंबर, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है, जहां अपनी बातों से लोगों को मोटिवेट करते हैं। स्टीव लिडविन। दोस्तों, कुछ लोग हमेशा हेल्दी और यंग रहने के लिए तरह तरह की विटामिन की गोलियां खाते हैं, तो कुछ लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए स्पोर्ट्स और योगा वगैरह का सहारा लेते हैं। लेकिन अब आप स्टीव से मिलिए, जिनके हेल्दी रहने के तरीके को जानकर आप पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये ना तो स्पोर्ट्स खेलते हैं ना ही विटामिन की गोलियां लेते हैं। ये तो सांप के जहर को हर रोज थोड़ा थोड़ा अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। और आश्चर्यजनक बात तो ये है कि खतरनाक जहर के छोटे छोटे डोज स्टीव को बाकी कई सारी बीमारियों से बचाने में मदद भी करते हैं। उसके साथ ही सांपों का ये जहर इन्हें जवान दिखने में मदद करता है, जिसका असर तो आप खुद ही इनके चेहरे पर देख सकते हैं, क्योंकि स्टीव इस समय अपनी उम्र के 50वें साल पर हैं, लेकिन फिर भी 30 साल से एक भी दिन ऊपर नीचे नहीं लगते। और ये इस तरह से लगभग 30 सालों से जहर ले रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी ने जहर से बचने के लिए अलग तरह के इम्यूनिटी सिस्टम क्रिएट कर दिया है। यानी कि धीरे धीरे स्टीव की बॉडी में जहर का एंटीबॉडी बनता जा रहा है, जिसकी वजह से आने वाले समय में इनकी बॉडी के ब्लड से कई सारे लोगों की जानें भी बचाई जा सकती है। स्टिग्स सेवरिनसन। दोस्तों, डाइवर स्टिग्स सेवरिनसन 4 बार वर्ल्ड फ्री डाइविंग चैंपियन रह चुके हैं। उसके साथ ही उन्होंने कई बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवाया। और दोस्तों, ये सांस न लेने वाले इंसान के तौर पर जाने जाते हैं, क्योंकि ये अपनी सांस 1-2 मिनट नहीं बल्कि पूरे 22 मिनट तक रोक सकते हैं। जी हाँ, जहां हमें 2 मिनट तक सांस रोकने में अपना पूरा खानदान याद आ जाता है, वही स्टिग पूरे 22 मिनट तक अपनी सांस रोक कर सभी को हैरान कर देते हैं। हालांकि ये चीज एक तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो इंसान ज्यादा देर तक सांस रोकता है उसके ब्रेन डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन ये बाकी डाइवर्स की तरह योगा करके अपने मन को संतुलित रखते हैं, ताकि ब्रेन डैमेज का खतरा ना हो। उसी के साथ ये अपने आप को तरह तरह के चैलेंज भी देते हैं, जहां पर ये बिना वेट सूट पहने ही बर्फ के ठंडे पानी में स्विमिंग करने लगते हैं। और ये सभी चीजें करने के लिए ये अपने माइंड को पूरी तरह से ट्रेन कर चुके हैं, जहां पर ये सिर्फ सर्वाइविंग पर फोकस करते हैं, ना कि सराउंडिंग पर। रू एंटिंग। अब आप जरा इन पर नजर डालिए, क्योंकि चाइना में रहने वाले ये जनाब अपनी नाक से पानी सुड़क कर आंखों से निकाल सकते हैं। जी हाँ, भले ये चीज देखने में बहुत ज्यादा अजीब लग रही है, लेकिन इनका ये टैलेंट वाकई में हैरान करने वाला है, जिसकी शुरुआत इनके बचपन से हुई, जहाँ पर ये स्विमिंग करते वक्त कई बार नाक में पानी ले लेते थे और फिर इनकी आंखों से पानी निकल जाता था। लेकिन इन्होंने इस टैलेंट पर ध्यान नहीं दिया, और जब ये जॉबलेस हो गए तो इन्होंने अपने टैलेंट को और ज्यादा निखारने की सोची। और अब ये हाल है कि नाक से पानी पीकर अपनी आंख से न सिर्फ पानी निकाल सकते हैं, बल्कि उससे बत्तियां बुझाने से लेकर लिखने तक का काम कर सकते हैं, जो कि वाकई में लाजवाब है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही वक्त है आपसे अलविदा लेने का। हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।